हेलो दोस्तों, दुबे क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। माई सेल्फ उत्पल कुमार दुबे। जैसे कि आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि हमने कल प्रतिशत का पार्ट 1 का क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज प्रतिशत पार्ट 2 सेकंड पार्ट 2 का क्वेश्चन करेंगे। चलो देर न करते हुए आज क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का वेतन ए के वेतन के कितना प्रतिशत अधिक होगा बोल रहा है। ये ग्रुप डी 26/8/2022 में आया है। मतलब बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है बोल रहा है, निकालना है। जब भी बोलेगा अधिक बोलेगा तो क्या करना है, a अपॉन 100 माइनस ए इंटू क्या कर देना है 100, है ना, क्योंकि अधिक बोलेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, है ना। चलिए a क्या मान क्या है 20 है ना। और ये बोल रहा है a के वेतन बी के वेतन से 20% कम है। मतलब 100 में 20 कट जाएंगे, 100 में क्या घटाओगे 20 गुणित क्या 100, ठीक है। 20 100 में 20 घटाएंगे तो 80 गुणित 100। 20 के पहाड़े में 80 कितने में पड़ा दोस्तों 4 बार, और 4 के पहाड़े में 100 कितने बार 25, तो कितना परसेंट आएगा आपका 25%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर व्यय होने वाले केवल 14% की वृद्धि हुई। मतलब आपके पेट्रोल के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है दोस्तों 52%। मतलब 100 में 52% की वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा आपका 152, और उस पर होने वाले व्यय में केवल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 14% की। 100 में कितना 14, मतलब 114 की वृद्धि हो रही है। अपन को क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, है ना, ये निकालना है, जो कि ग्रुप डी 5/9/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ये इससे कितनी की कमी हो रही है 38 में से कितना 152 गुणित क्या करेंगे 100। चलिए अपन को खपत में कितने प्रतिशत की कमी निकालना है। 38 चौक कितना होता है आपका 152, और 4 के पारे में कितने बार जाएगा 25, तो कितना परसेंट की कमी आई मेरे प्यारे दोस्तों 25%। तो ये कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, चीनी का मूल्य 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। मतलब चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 30% की वृद्धि हो रही है ना। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 29/8/2018 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। चलिए अपने को क्या करना है, a अपॉन 100 प्लस a इंटू क्या 100। अपने को 30% की वृद्धि हो रही है ना। कितने परसेंट के कम करने पर और x% की वृद्धि हो रही है ना। तो a आपका कितना है 30, 100 प्लस a का मान कितना 30, क्योंकि अपने को 30% की वृद्धि हो रही है ना, तब तो कमी निकलेगी। तो 30 अपॉन 130 गुणित क्या 100, यहां से एक एक शून्य काट दिए, ये 300 बटे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 13। इसको क्या लिख सकते हैं मिश्र भिन्न में बनाएंगे तो 23 फ्रैक्शन के मान में 23 सही 1/13% की क्या होगी उसकी व्यय में वृद्धि ना हो। तो कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्धा अंकों से 20% अंक कम थे। मतलब आपके 65% अंक में 20% अंक 20% अंक और आ गए, इसके 20 अंक। दूसरे छात्रों ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्धा अंकों से 10 अधिक थे, मतलब 10 अंक कम हो गए। चलिए तो परीक्षा में कुल अंक क्या होगा ये निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 7/1/2021 में आया वो क्वेश्चन को। चलिए प्यारे दोस्तों ये परसेंट और यहां क्या हो जाएगा मास। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 65% अंक प्राप्त किए, है ना। और कितने अंक लाए 65% में वो कितने अंक और आ गए 20 अंक, मतलब प्लस 20 अंक, ठीक है। उसके बाद दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, 80% अंक प्राप्त किए और कितने अंक कम हो गए 10 अंक। उस परसेंट से मतलब 10 से उस अंकों से क्या 10 अधिक थे ना, तो क्या होगा उससे मतलब 10 कम हो गया ना 80% से -10। अब कुछ भी करना है प्यारे दोस्तों माइनस करना है। 80 में 65 घटाओ तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों
15%। और इसमें माइनस करो 20 और ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 20 और 10 क्या हो गया 30। चलिए ये हमें क्या निकालना है, परीक्षा में कुल अंक कितने होंगे ये निकालना है। चलिए क्या हो जाएगा, यहां से कुल अंक निकालना है, कुल अंक बराबर 30 है ना। ये परसेंट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 15। 15 एकम 15 दूनी 30, कुल अंक कितने आएंगे 200, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन है। एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया जाए तो उसकी बिक्री में 3% की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई, तो कुल राजस्व में क्या होगा। अब ये ग्रुप डी 14/9/2022 में आया क्वेश्चन है। चलिए दोनों मेथड से मैं बताऊंगा, दो मेथड से आपका बताऊंगा। पहले मेथड से बताते हैं, है ना। ये सूत्र होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन क्या 100। चलिए 10% घटाया गया मतलब -10 प्लस बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि की गई 30% मतलब +30 प्लस -10 गुणित 30 बटे क्या 100 मतलब ए का मान 10 बी का मान 30। माइनस कर लिया क्योंकि घटाया जा रहा है ना। चलिए 30 में 10 घटाओ क्या आ जाएगा 20, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यहां से 2 शून्य काट दीजिए, 3 एकम 3, 20 में 3 कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 17। 17% की क्या हुई आपकी वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 17% की वृद्धि हुई। अब इसको एक और आपको लॉन्ग मेथड तो बताया, ये शॉर्ट में एकदम। एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया है मतलब 10%, 100 में 10 घटाएंगे, 100 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10%, 90%, ठीक है 90%। और उसकी बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 30% मतलब कितना हो जाएगा 100 में 30, एक वृद्धि हुई ना 130 बटे क्या ले लेंगे 100। यहां से 2 शून्य काट दीजिए, 13 नियम 117 मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई आपकी 17% की वृद्धि हुई 100 में। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% बढ़ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, और उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जाती है 20% कम हो जाता है, तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन है। अच्छा है प्यारे दोस्तों, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये बताइए लंबाई में 10% की क्या हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है, 10% को क्या फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे, यहाँ 10% जाएंगे 100, एक शून्य काट देंगे तो 1/10 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 10 आएगा, है ना। 1/10 आया मतलब 10 में कितने की वृद्धि हो रही है 1 का, तो क्या हो जाएगा 11, है ना, प्लस है ना, वृद्धि हो रही ना। इसी तरह से विड्थ में मतलब चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही विड्थ में, तो 20% मतलब इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1/5, है ना। मतलब 5 में कितने की वृद्धि हो रही 1 का, तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब हाइट में बोल रहा मेरे प्यारे दोस्तों कितने परसेंट कम हो जाता है 20%। 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 1/5, तो 5 में कितने की कमी हो रही है 1 की, तो 5 अनुपात क्या आ जाएगा 4। चलिए अपने को क्या निकालना है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 5 गुणित 5 करोगे 25 और 25 गुणा क्या करोगे 10, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 250 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 गुणा 6 करोगे 24 और 24 गुणा क्या करोगे 11, तो वो क्या आ जाएगा 200 क्या आ जाएगा 64, ठीक है। अब इन दोनों में 250 में कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 14, तो 14 में से कितना 250 परसेंट लगाने के लिए क्या लिखेंगे 100 गुणित 100। चलिए एक शून्य काट दीजिए, 5 के पहाड़े में 25 और 5 दूनी 2, 14 दूनी कितना हो गया 28 बटे क्या होगा 5। इसको कैसे लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों 5 सही 3/5%, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई मेरे प्यारे दोस्तों, और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या में कितनी होगी, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी ये निकालना है। ये ग्रुप डी 29/8/2022 में आएगा। ये क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट सूत्र से बना सकते हैं और शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। चलिए इसको क्या करना है, एक गांव की जनसंख्या पहले कितनी है आपकी 4 लाख, कितनी मेरे प्यारे दोस्तों 4 लाख हो गई है, तो और उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई 120%, 120
20% मतलब 20% की 100 में कितने 20, तो 120% बटे 100 है ना। दूसरे वर्ष में कितने वर्ष की वृद्धि हुई 30%, तो 30% 100 में 30 तो क्या हो जाएगा 130 बटे क्या आ जाएगा 100। यहाँ से कितना शून्य काटोगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 शून्य काट दिए, ठीक है। अब 40 गुणा 120 गुणा 130, चलिए 12 चौ कितना हो गया 48 और डबल शून्य गुणित 130, 13 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 13 8 कितना हो जाएगा 104, 4 हासिल लाई 10, 13 चौ 52, 52 और 10 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 62, 6,2400 सॉरी 62,000 6,24,000 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना सुनिए 3 6,24,000 जो ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन आएगा। इसको आपको सूत्र विधि से भी बना सकते हैं, क्या हो जाएगा सूत्र क्या होगा, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर t, प्लस माइनस वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस। यहाँ पॉपुलेशन कितनी है 4 लाख है, कितनी है 4 लाख, 1 प्लस प्लस लेंगे क्योंकि वृद्धि बोला है 20%, 20 बटे का 100, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष में, एक वर्ष के लिए निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए 1 प्लस दूसरे वर्ष में कितने 30% वृद्धि, 30 बटे क्या आ जाएगा 100 है ना, इंटू ये जो हल किए सेम यही हल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये हो जाएगा 20 के पहाड़े में कितने बार जाएगा 5 बार और एक शून्य काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 4 लाख गुणित 6 बटे 5 गुणित 13 बटे क्या आ जाएगा 10, यहाँ से ये हो जाएगा एक शून्य काट दिए और ये 5 के पहाड़े में 8 बार कर दिया तो कितना 3 शून्य बचा, ठीक है। 8,000 गुणित 6 गुणित 13 करोगे तो आपका आ जाएगा 4,24,000, जो कि कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन है। एक शहर की जनसंख्या 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गए, शेष जनसंख्या 5% व्यक्ति महामारी में मर गए प्यारे दोस्तों। शहर की वर्तमान जनसंख्या दी गई है, कितना दी गई है 15,200 दी गई है। तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये ग्रुप डी 30/9/2022 में आए। जब पूर्व की बात होगा तो क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए सूत्र विधि से हल करेंगे। क्या होगा सूत्र, क्या होगा p बटे 1 प्लस माइनस r बाई 100 पावर क्या t। यहाँ p मतलब पॉपुलेशन और r रेट और t समय। यहाँ अगर आपका वृद्धि बात करेगा तो प्लस लिया जाएगा, वृद्धि बोलेगा तो क्या लेंगे प्लस लिया जाएगा, और कमी बोलेगा तो क्या होगा आपका, कमी बोलेगा तो आपको क्या लेना है माइनस। चलिए पॉपुलेशन कितना है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 15,200 है, 15,000 आपका 200, ठीक है, अपॉन 1 माइनस क्यों लेंगे, कमी हो रही ना, कमी हो रही है 20 बटे 100 पहले के लिए है ना, दूसरे के लिए 5% व्यक्ति महामारी से मर गए तो 1 माइनस 5 बटे क्या मेरे प्यारे दोस्तों, 5 बटे क्या 100। चलिए यहां से 20 के पहाड़े में कितने बार 5 बार, 20 एकम 20, 5 एकम 5, 5 20 5 एकम 5, 5 में एक कम हुआ तो क्या आएगा 4, तो 15,200 4 बटे 5 और ये 20 एकम 20, 20 में एक कम हुआ तो 19 बटे 20। चलिए 15,200 गुणित ये हो जाएगा 5 बटे 4, ये पलट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20 बटे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 4 के पहाड़े में कितने बार 5 बार, 19 से कम 19 और 19 अट्ठे 152, 800 हुआ, तो 800 गुणित 25 करोगे तो 5 5 25 हुआ, 25 अट्ठे कितना होता है आपका, 25 अट्ठे होता है 200, 200 हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, और कितना शून्य है 2 शून्य, तो 20,000 आपकी वर्तमान युद्ध से पूर्व की शहर की जनसंख्या, जो कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक व्यक्ति का मासिक आय 50,000 रुपये मेरे प्यारे दोस्तों, यह इसका 25% कर पर और शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर करता है, और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय का शेष भाग की बचत करता है, तो उक्त आंकड़ों में 12 महीने के लिए समान मानते हुए प्रति वर्ष कितना बचत करेगा। ये क्वेश्चन जो है देखने से भयानक लग रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे तो इजी है, दिखने से बड़े क्वेश्चन कठिन लग रहा है। ये ग्रुप डी 30/9/2022 आया है। चलिए प्यारे दोस्तों, क्या है, एक व्यक्ति का जो मासिक आय है कितना है आपका 50,000 है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें से वह 25% कर पर खर्च करता है, तो बचाएगा कितना 75%, तो 75 बटे क्या आ जाएगा 100। शेष आय 30% घरेलू व्यय पर करता है, तो बचेगा कितना 70%, 70 बटे क्या 100। फिर इसके पश्चात शेष आय का 10% किसमें खर्च करता है मेरे प्यारे दोस्तों, मनोरंजन पर, तो बचाएगा क्या 90 बटे क्या आ जाएगा 100। यहां से
1 2 3 4, 4 शून्य काट दीजिए, ठीक है। यहाँ कितना शून्य काट दिया, 2। 5 गुणा 75 गुणा 7 गुणा 9, गुणा क्या करेंगे, क्योंकि वो 12 महीने के लिए प्रति वर्ष के हिसाब से बचत कर रहा है, तो गुणा क्या करोगे, 12। चलिए 5 गुणा 35 करोगे, क्या आ जाएगा, 375 गुणित 7 गुणित 9 गुणित 12। चलिए 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 90, 9 12 तिया 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 4500 गुणित 7 गुणित 9। चलिए 7 शून्य शून्य 7 पंचे 35 की 5 से 3 और 7 चौ 28 और 3 31 गुणित 9। अब इसको गुणा करोगे तो 2,00,000 आपका 83,500, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन है, ये ऑप्शन आया आंसर। चलिए पहले जो क्वेश्चन किए तो वैसी टाइप का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। प्रति किलो गेहूं की कीमत 20% कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 केजी अधिक प्राप्त करता है, तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत ज्ञात करना। पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे कि आपको वास्तविक मूल्य ज्ञात करना था, मेन प्राइस ज्ञात करना था। अभी क्या ज्ञात करना है, घटी हुई कीमत ज्ञात करना। एनटीपीसी सीबीटी 15/6/2022 में आया वो क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों। चलिए इसको भी अपन रेशियो मेथड से करेंगे। चलिए 20% की कमी है ना, तो इसका रेशियो इसका फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 माइनस, क्योंकि कमी बोल रहा है। चलिए प्राइस जो है आपका, है ना, 5 में कितने की कमी हुई, 1 की, तो कितना आएगा 5/4। क्वांटिटी कितना होगा, क्वांटिटी बदलेगा, 5/4 है तो ये क्या हो जाएगा 4/5। 1200 रुपये में 4 केजी अधिक प्राप्त करता है ना, 4 केजी ना अधिक प्राप्त करता है। तो 4 में कितना अधिक है, ये 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, मतलब 1 यूनिट का जो मान है आपका 4 केजी है। 1 यूनिट का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 केजी है, तो 4 रुपया की कीमत कितना हो जाएगा, 16 केजी। मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है। फिर 4 केजी की वैल्यू जो है 5 में कितना हो जाएगा, 20 केजी। ये आपकी घटी हुई कीमत है। अपने को प्रति किलोग्राम में घटी हुई कीमत लेना था। 1200 में कितना, 1200 में कितना 20, एक शून्य काट दिए, 2 के पहाड़े में कितने बार, 60 बार, तो 60 रुपया आपका घटी हुई कीमत आएगा। कौन सा ऑप्शन में पे दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन में पे दोस्तों। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 केजी अधिक दाम पर खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा, मतलब मेन प्राइस याद करना है। ये एनटीपीसी सीबीटी 18/1/2021 में आया है। इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करेंगे, है ना, रेशियो मेथड से आपको ज्यादा इसी बनेगा। चलिए 25% को प्रोपोर्शनल में बनाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कमी बोल रहा है तो माइनस लिखेंगे। चलिए यहाँ प्राइस जो है आपका, है ना, 4 में कितने की कमी हो रही है, 1 की, तो 4 रेशियो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3। अब जो है क्वांटिटी जो है आपकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी जो हो जाएगी बदल जाएगा, 3 रेशियो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 600 रुपये में कमी के कारण जॉन जो है 600 रुपये 5 केजी अधिक दाम पर खरीद पा रहा है। मतलब ये 3 का कितना अधिक है, ये 3 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 यूनिट का कीमत क्या है, 5 केजी है, तो 5 केजी में 3 कितना हो जाएगा, 15 केजी, और 5 केजी में 4 की कीमत कितना हो जाएगा, 5 चौथ क्या हो जाएगा, 20 केजी। हमको क्या ज्ञात करना है, मेन प्राइस ज्ञात करना है, मतलब वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितना है, 600 रुपया है, और मेन वैल्यू क्या है, मेन मूल्य क्या है, मेन प्राइस क्या है, 15 है, तो 15 से भाग देंगे 600, 6 से 15 चौक 60, 40 रुपया आया है, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यदि घनाक की लंबाई
और चौड़ाई में 25% वृद्धि हो जाती है तो उसके आयतन को क्या रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, समान रखना है। मतलब लंबाई में भी 25% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि हो रही है और आयतन को क्या रखना है, समान रखना है। तो ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी होगी, ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 9/6/2022 में आया हुआ है। चलिए प्यारे दोस्तों देर न करते हुए बनाते हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से आराम से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यदि लंबाई के और चौड़ाई में 25% की वृद्धि करती है ना, चलिए लंबाई में 25% की, यहाँ 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 है ना, वृद्धि हो रही है ना। मतलब 4 में कितनी की वृद्धि हो रही है, 5। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्तों रेशियो के मेथड से बनाएंगे, बहुत इजी समझ आएगा। चलिए अब वैसे ही चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि हो रही है, 25% में उसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/4 वृद्धि हो रही है, तो 4 में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी। अब ऊंचाई का मान तो पता नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये निकालना है आपको है ना, ये निकालना है। आयतन को क्या करना है, वॉल्यूम को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, समान करना है। इसका वॉल्यूम को समान करना है तो समान रेशियो में ले लेता हूं, 1 क्या ले लेता हूं, 1 क्या ले रहा हूं, 1 ले लेता हूं। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 का गुणा इसमें 5 से, 5 का गुणा 5 से, मतलब 1 गुणा 5 गुणा 5 करोगे, कर दिया प्यारे दोस्तों रेशियो। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 का गुणा किस में करोगे, 4 से, 4 का गुणा 4 से, 1 गुणा 4 गुणा मेरे प्यारे दोस्तों 4। चलिए क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और ये 4 चौक 16, 16 एकम 16, 25 अनुपात 16 जो कि आपका क्या आया, ये क्या आया हाइट। अब हमको हाइट आया मेरे प्यारे दोस्तों, हाइट आया। अब हमको क्या निकालना है, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 25 पे कितने परसेंट की कमी हुई मेरे प्यारे दोस्तों, 9 में से कितना 25 में 16 में कमी कितनी हुई, 9 में से कितना 25 गुणित प्रतिशत के लिए 100, तो 25 के पारे में कितने बार, 4 बार, 9 चक्के 36, जो कितने परसेंट की कमी आई, 36% है, जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे दोस्तों। राजी के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और 50% की वृद्धि की गई। नए वेतन में उसके प्रारंभिक वेतन से कितना परसेंट कम होगा। चलिए ग्रुप डी 23/8/2022 में आया वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को करते हैं कि ये जो क्या बोल रहा है, राजू के वेतन में पहले 40% की कमी और फिर 50% की वृद्धि की गई, तो नए वेतन का आपका प्रारंभिक वेतन, आरंभिक वेतन यानी प्रारंभिक वेतन में कितना परसेंट कम होगा ये निकालना है। इसके लिए कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या फॉर्मूला लगाओगे, आपको a प्लस b है ना, प्लस a इंटू बी इंटू क्या 100। अब राजी के वेतन में पहले कितने परसेंट की कमी हुई, 40% कमी बोल दिया तो क्या कर देना है -40, ठीक है। फिर कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50, तो 50 कर देंगे प्लस a इंटू बी -40 गुणित 50 है ना, a इंटू बी बटे क्या मेरे प्यारे दोस्तों 100। चलिए यहां से 2 शून्य काट दीजिए है ना, और 50 में 40 घटा दीजिए तो क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 10 बचेगा। और फिर उसके बाद यहाँ 4 पंचे 20 हुआ, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा है ना, और 10 में 20 घटाओ क्या आ जाएगा -10, तो कितने परसेंट की कमी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस है तो क्या आ जाएगा, कमी होगा ना, 10% की कमी। अब इसको या तो ऐसे ही बना सकते हैं, दूसरा आप शॉर्ट मेथड बता सकते हैं। आपको क्या निकालना है, आरंभिक वेतन निकालना है। देखो राजू के वेतन में पहले 40% की वृद्धि हुई, सॉरी 40% की क्या हुई, कमी हुई, तो कमी हुई तो 100 में कितने 40% ना, तो कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। फिर 50% की वृद्धि हुई, 100 में कितने 50, तो कितना हो जाएगा 150, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, आरंभिक वेतन बटे क्या लिख देंगे 100। यहां से 2 शून्य काट दीजिए और 15 छक्के कितना हुआ 90, 100 में कितने परसेंट की कमी हुई 10% की, तो क्या आ जाएगा 10% कमी, जो कि कौन सा ऑप्शन में है प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन है। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है और उसकी वेतन में 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब उसकी आय में जो है 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और उसके व्यय में खर्च में 15% की वृद्धि हुई है, उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 15% की। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, आपका सेविंग परसेंटेज निकालना है, जो
उसकी बचत की प्रतिशत की वृद्धि निकाला है। ये क्वेश्चन जो है रेलवे में आता है, एनटीपीसी सीबीटी 1 1/3/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, विकास इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है आपका, प्लस क्या होता है आपका सेविंग। विकास का अपना वेतन मान लो के बाद उसका आय जो है 100% है, ठीक है। अब अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करता है ना, एक्सपेंडिचर कितना करता है 80% खर्च करता है, तो सेविंग कितना करेगा 20। अब उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 25%। या उसका वेतन जो 100 है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है। उसके व्यय में खर्च में 15% की वृद्धि हुई है, 80 का 15% बटे क्या आ जाएगा 100% है तो नीचे क्या आ जाएगा 100। यहाँ एक शून्य काट दिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 5 के पानी में 3 बार, है ना। ये हो जाएगा 4 तिया क्या 12, ठीक है। ये 12 4 तिया क्या हुआ 12। अब क्या हो रहा है 25% की वृद्धि होने पर उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत की वृद्धि बताना है। आपको पता है, आपको बचत सेविंग कैसे निकालेंगे कि इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो आपका सेविंग निकल जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, 25 में 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा 13। 13 में कितने की बचत हो रही है 20 की। प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकालेंगे गुणा 100। 20 के पारे में कितने बार जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। 13 गुणित 5 करोगे कितना हो जाएगा 65%। तो 65% के बचत में वृद्धि हुई, तो सेविंग परसेंट जो है आया है आपकी वृद्धि जो हुई है कितनी हुई है 65%, जो कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई मेरे प्यारे दोस्तों और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या में कितनी होगी, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी ये निकालना है। ये ग्रुप डी 29/8/2022 में आएगा। ये क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट सूत्र से भी बना सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए इसको क्या करना है, एक गांव की जनसंख्या पहले कितनी है आपकी 4 लाख, कितनी में प्यारे दोस्तों 4 लाख, 4 लाख हो गई है। और उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई 120%, 120% मतलब 20% की वृद्धि, 100 में कितने 20, तो 120% बटे 100 है ना। दूसरे वर्ष में कितने वर्ष की वृद्धि हुई 30%, तो 30% 100 में 30 तो क्या हो जाएगा 130 बटे क्या आ जाएगा 100। यहां से कितना शून्य काट दोगे मेरे प्यारे दोस्तों 4 शून्य काट दिए, ठीक है। अब 40 गुणा 120 गुणा 130, चलिए 12 चौक कितना हो गया 48 और डबल शून्य गुणित 130, 13 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 13 8 कितना हो जाएगा 104, 4 हासिल लाई 10, 13 चौक 52, 52 और 10 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 62, 6,2400 सॉरी 6,24,000 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कितना सुनिए 3, 6,24,000 जो ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा। इसको आपको सूत्र विधि से भी करा सकते हैं। क्या हो जाएगा सूत्र क्या होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T, प्लस माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस। यहाँ पॉपुलेशन कितनी है 4 लाख है, कितनी है 4 लाख, 1 प्लस लेंगे क्योंकि वृद्धि बोल रहा है 20%, 20 बटे का 100, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष में, एक वर्ष के लिए निकालेंगे कि दूसरे वर्ष के लिए 1 प्लस दूसरे वर्ष में कितने 30% की वृद्धि, 30 बटे क्या आ जाएगा 100 है ना, इंटू ये जो हल किए हैं सेम यही हल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये हो जाएगा 20 के पारे में कितने बार जाएगा 5 बार और एक शून्य काट दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका 4 लाख गुणित 6 बटे 5 गुणित 13 बटे क्या आ जाएगा 10। यहाँ से ये हो जाएगा एक शून्य काट दिए और ये 5 के पारे में 8 बार कर दिया तो कितना 3 शून्य बचा, ठीक है। 8,000 गुणित 6 गुणित 13 करोगे तो आपका आ जाएगा 4,24,000, जो कि कौन सा ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन है। मार्टिन ने अपने वेतन का
13% अंधों में, 12% अनाथों के लिए और 14% जीव शरीर को दान करता है। और अपने वेतन का 16% चिकित्सा के लिए शिविर स्थापित करके मदद करता है वो। बाकी 42,300 रुपया हुआ मासिक खर्च के लिए क्या करता है, बैंक में जमा करता है। तो अनाथों के लिए कितना दान देगा ये निकालना है। ये क्वेश्चन जो है RRF-SI 5/1/2019 में, ये देखने से कठिन लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन बनाएंगे तो बहुत इजी होगा। चलिए मान लो कि बात मार्टिन का मासिक वेतन कितना है, 100% है, ठीक है। उसने जो है अंधों के लिए, ब्लाइंड के लिए कितना परसेंट कर, ब्लाइंड के लिए आपका कितना, ब्लाइंड के लिए आपका 13% खर्च किया, ठीक है। और अनाथों के लिए कितना, अनाथों के लिए मतलब ऑफरिंग के लिए कितना किया आपका 12%। उसके बाद है ना 14% जो है बॉडी के लिए किया है, बॉडी के लिए कितना किया है आपका 14%। और मेडिकल के लिए कितना खर्च किया उसने 16% जो है मेडिकल के लिए खर्च किया है। टोटल खर्च कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को चारों को जोड़ोगे 13 बाय 25 हुआ, 25 और 14 कितना हो जाएगा आपका 39 और 16 कितना हो जाएगा 55% उसने खर्च किया। तो सेविंग कितना करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, सेविंग जो कितना कर, सेविंग जो आएगा आपका कितना हो जाएगा 45%, ठीक है। अब वह बैंक में कितना जमा कर रहा है, 42,300 रुपया जमा कर रहा है, बचत कर रहा है, सेविंग जो कर रहा है 42,300 में से कितना 45% सेविंग कर रहा है। और हमको अनाथों के लिए कितना दान देगा, मतलब अनाथों कितना परसेंट है 12%। चलिए ये 3 के पहाड़े में 15 बार और ये 3 के पहाड़े में 4 बार। चलिए 15 का पहाड़ा याद है तो कर देते हैं, 15 दूनी 30 है ना, क्या बचा 42 में 30 घटा तो 12 बचा, ये हो जाएगा 15 8 120, 123 में 120 घटाओगे आपका 3 बचा और 15 दूनी 30 और शून्य 2820 गुणित क्या करोगे आप 4। चलिए 4 के पहाड़े में, चलो 4 के पहाड़े में आपका क्या करोगे 2820 को गुणा करेंगे, 2820 को 4 से गुणा करेंगे, 4 शून्य शून्य 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल आई 3, 4 दूनी 8 और 3 क्या हो जाएगा 11,280 रुपया ये अनाथों में दान किया है। जो हो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। विमला किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करते हैं, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त होता है तो उसे न्यूनतम अंकों में 8 अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे ये बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो है न्यूनतम, अधिकतम, पूर्णांक, ये पूर्णांक अंक वाले जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा RIB ग्रुप डी, NTPC ALP में, टेक्नीशियन में ये आता हुआ है। ये जो क्वेश्चन है NTPC CPT 2 12/6/2022 में आया है। यहाँ न्यूनतम अंक की बात कर रहा है ना, मैं अंडरलाइन किया हूं न्यूनतम, उत्तीर्ण है ना, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ठीक है। जब भी न्यूनतम अंक, पूर्णांक, अधिकतम अंक निकालना हो तो उसको x माने जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, न्यूनतम अंक है ना, अधिकतम अंक और क्या होगा पूर्णांक। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मानेंगे x। अब उत्तीर्ण बोलेगा तो क्या करना है माइनस, और अनुत्तीर्ण बोलेगा तो क्या करना है प्लस करना है। यहां किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण। मान लो न्यूनतम अंक x है और 40% अंक जो है प्राप्त करता है ना, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो क्या हो जाएगा +10। मैंने बताया था अनुत्तीर्ण बोलेगा तो क्या करना है प्लस करना है। फिर वह 52% अंक प्राप्त करता है, उसे न्यूनतम अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त होता है और उत्तीर्ण हो जाता है ना। कितने न्यूनतम अंक x गुणित कितना 52% है ना, और माइनस क्या हो जाएगा 10 क्योंकि उत्तीर्ण हो रहा है 10 अंकों से। चलिए 40x% है ना प्लस 10 इज इक्वल टू 52% x माइनस 10। चलिए बताइए ये
इधर ट्रांसफर होगा 46 में 52 में 46 घटाओगे कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 6%। और इसमें ये कितना अंक है, सॉरी 10 अंक है, ये 8 अंक है, ये 8 अंक है, गलत लिख दिया था ये क्या होगा 8 मेरे प्यारे दोस्तों, गलत लिख दिया था 8 अंक है, 8 अंक है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, इधर ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। चलिए परसेंट निकालेंगे आपका 18, यहाँ परसेंट 100 हो जाएगा इंटू, और नीचे क्या आ जाएगा 6 के पहाड़ी में कितने बार आएगा 3 बार, मतलब 300। अब हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक निकालना है, मतलब यहाँ x का मान निकालना है, ये x है ना, ये x का मान निकला है, x बराबर क्या आया 300 जो आया है, इसमें x का मान न्यूनतम अंक निकालना है, तो x का मान रखते हैं, इसमें रखो या इसमें रखो, चलो इसमें रखते हैं। चलिए क्या है x का मान कितना है 300, 300 गुणे 52% माइनस क्या 8, 300 गुणे 52% हटाएंगे 100 माइनस 8, यहां से कितना शून्य काट दिए 2, तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 माइनस क्या 8, ठीक है, ये आ जाएगा 148, जो कि कौन सा ऑप्शन है न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक कितना होगा 148, जो कौन सा ऑप्शन में प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन में प्यारे दोस्तों। जे एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुआ, जो को वह 18 अंकों से क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों अनुत्तीर्ण हो गया, उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से कितना अधिक मिलता, 6 अधिक मिलता। तो उस परीक्षा में कितना अधिकतम अंक प्राप्त किए, कितना अधिकतम अंक प्राप्त निकालना है। मैंने बताया था आपको दोस्तों अधिकतम न्यूनतम पूर्णांक इस टाइप के क्वेश्चन जो है उसको x मानना है, उत्तीर्ण बोलेगा तो माइनस करना है, उत्तीर्ण बोलेगा तो प्लस करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत रेलवे में आते हैं, हमेशा एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही हैं। ये आया एनटीपीसी सीबीटी 2 17/6/2022 में आया है। चलिए देर न करते हुए बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर न्यूनतम अंक को क्या मान लेंगे x, ठीक है, 45% अंक, 45% अंक प्राप्त हुआ, वह 18 अंकों से क्या होगा मेरे पास दोस्तों अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण बोला था, क्या बोला था प्लस करना है, प्लस 18 इज इक्वल टू 65 अंक प्राप्त किए, और उसने 65 अंक प्राप्त किए x इंटू 65, x क्यों न्यूनतम अंक बोल रहा है, न्यूनतम अधिकतम अंक क्या माना जाता है x। और उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से कितने अधिक मिलते हैं 6 अंक, उत्तीर्ण बोला तो क्या करना है माइनस, अनुत्तीर्ण बोला तो प्लस, उत्तीर्ण बोला तो माइनस। चलिए 45x% प्लस 18 इज इक्वल टू 65x% माइनस क्या 6, इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा 20x% बराबर, इसको 18 को 6 में जोड़ोगे ट्रांसफर करोगे क्या आएगा 24, यहाँ x का मान निकालना है तो 24, ये परसेंट इधर चले जाएगा 100 है ना, परसेंट उठाएंगे तो 100 चले जाएगा ना जी, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 20, 20 के पहाड़े में कितने बार जाएगा 5 बार, और 24 पंचे कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 120, जो कि कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो है आपका 120 है, ये जो है आपको क्या निकाला है अधिकतम अंक प्राप्त किया है। तो ये इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों आज जो है प्रतिशत का पार्ट 2 समाप्त किया गया है। और आपको अगर ये मेरे परसेंटेज का जो टॉपिक है अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, हाँ, और शेयर भी करें ताकि ऐसे वीडियो आपके सामने में लाते रहूं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।